Good morning, students. Today we will discuss about second order derivative. Okay, that means how to find double differentiation, just like y dash, y double dash. What are these? So we will discuss about how to do two-term differentiation, second and third term differentiation. Okay, so we will discuss about higher order differentiation. Let's see how to do higher order differentiation. First, suppose here y is equal to, we know y is equal to what? Fx, that is, we have got in class 11 function. Okay, y is equal to fx. Okay, so y को हम लोग fx भी बोल सकते हैं. Now if we'll do differentiation, if we'll differentiate this is with respect to x. Okay, so differentiation with respect to x, then y, if we'll do differentiation of y, then it will become y का जो differentiation है ये हो जाएगा, y का differentiation हो जाएगा y dash. ओके, एंड fx का जो differentiation है, सॉरी, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं. एक चीज़ देख लो, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, वाई डैश भी लिख सकते हैं, बट डी बाई डी एक्स ऑफ, जनरली अभी तक जितना था हम लोग लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई. ओके, हम लोग इसको डी वाई बाई डी एक्स, जैसे पहले मैंने लिखा था, वाई का डिफ्रेंसिएशन जो है डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं. ओके, और एफ एक्स को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंसिएशन करने से ये होता है एफ डैश एक्स. ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं y को, ये जो y है इसको हम लोग y डैश भी लिख सकते हैं. ठीक है, और मे भी इसका जो डिफ्रेंसिएशन है, एक बार डिफ्रेंसिएशन देख लो, ये सारा चीज़ सेम ही है, तो इसको हम लोग आइदर डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं या एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, बिकॉज y और एफ एक्स ये दोनों चीज़ सेम ही है. y को हम लोग एफ एक्स भी लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन में एफ एक्स दिया हो या y दिया हो, तो फर्स्ट टाइम जब डिफ्रेंसिएशन करेगा, अगर y दिया है तो उसको लिखना है डी वाई बाई डी एक्स, अगर एफ एक्स दिया है इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्स. या ये दोनों नहीं लिखा हम लोग डायरेक्ट, उसका अगर y डैश, अगर ऐसा लिखा है y डैश, तब भी ये फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन को रिप्रेजेंट करता है. और मे भी हम लोग उसको कैपिटल डी जो है ये भी फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन को रिप्रेजेंट करता है. तो ये चारों में से किसी एक को भी लिख सकते हैं, सारा सेम टर्म है. ठीक है, ये भी y को विथ रेस्पेक्ट टू x, ये भी y का विथ रेस्पेक्ट टू x, ये y को इसमें एफ एक्स पकड़ा तो एफ डैश एक्स, तो इसको हम लोग y को y डैश लिखने से भी ये भी डी वाई बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करता है. अगर इसमें डी कैपिटल डी लिखा तो कैपिटल डी भी डिफ्रेंसिएशन को रिप्रेजेंट करता है. तो फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन का ये चार फॉर्म है, इसको हम लोग आइदर डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, या एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, या वाई डैश लिख सकते हैं, या डी लिख सकते हैं. ठीक है, ये सब सेम है. इसको भी, इसका मतलब भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसका मतलब भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसका मतलब भी डी वाई बाई डी एक्स ही है. ओके, नाउ इसका अगर हम लोग अगेन डिफ्रेंसिएशन किया, अगेन डिफ्रेंसिएशन with respect to x, इसको फिर से x से डिफ्रेंसिएशन किया. रिमेंबर दैट x से फिर से हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं दो बार. फर्स्ट टाइम तो ये में हो गया, अभी सेकंड टाइम फिर से कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स को आप फिर से डिफ्रेंसिएशन करने से ये बन जाता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि y का जो है डिफ्रेंसिएशन, दो बार डिफ्रेंसिएशन हुआ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y टू टाइम्स. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, और इस x का ऊपर टू क्यों आया, बिकॉज दोनों बार ही x से किया. ठीक है, पहले बार भी x से डिफ्रेंसिएशन किया, सेकंड टाइम भी x से डिफ्रेंसिएशन किया, इसलिए इसमें टू आया.
तो डी स्क्वायर मतलब डिफ्रेंसिएशन 2 टाइम्स, और एक्स से दोनों 2 बार हुआ तो इसलिए एक्स का ऊपर 2 आया। समझ में आया ना, डी का ऊपर 2 आया मतलब 2 बार डिफ्रेंसिएशन, और एक्स का ऊपर 2 आया मतलब दोनों बार ही एक्स का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हुआ। फर्स्ट टाइम भी एक्स से हुआ, सेकंड टाइम भी एक्स से हुआ। ठीक है, अभी ये तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। रिमेंबर डी का ऊपर स्क्वायर आएगा और नीचे एक्स का ऊपर, बाकी जगह में लिखने से नहीं होगा तो। ठीक है, होल स्क्वायर लिखने से भी रॉन्ग होगा। अभी एफ डैश एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये हो जाता है एफ डबल डैश। ठीक है, फर्स्ट टाइम किया तो एक डैश आया, सेकंड टाइम किया तो 2 डैश आएगा। सिमिलरली वाई डैश है, सो इट विल बिकम वाई डबल डैश। ओके, एंड डी का डिफ्रेंसिएशन किया तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर। ओके, सो डी स्क्वायर जो है ये 2 बार डिफ्रेंसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम ही है। अगर इसको एफ डबल डैश लिखा तब भी समझना पड़ेगा कि 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर वाई डबल डैश लिखा तब भी समझना पड़ेगा कि इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ है, कुछ बुक में ऐसे भी लिखते हैं, इसका और एक फॉर्म है, वो है वाई, इस फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन को लिखते हैं y1 और सेकंड टाइम डिफ्रेंसिएशन को लिखते हैं y2। ठीक है, ये सारा ही सिंबॉलिकल फॉर्म है डिफ्रेंसिएशन का। तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, वाई डैश भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं। ये सारा टर्म फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। और इसको फिर से डिफ्रेंसिएशन कर देने से डी वाई बाई डी एक्स का हो जाता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स का होता है एफ डबल डैश एक्स, वाई डैश का होता है वाई डबल डैश, डी का हो जाता है डी स्क्वायर और y1 का हो जाता है y2। तो ये सारा चीज़, ये सारा जो टर्म है ये सेकंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें स्क्वायर देखने से मालूम पड़ जाएगा ये सेकंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 2 बार डैश दिया है तो सेकंड डेरिवेटिव, इसमें भी 2 डैश है तो सेकंड डेरिवेटिव, ये स्क्वायर है और ये 2 है। ठीक है, अगर इसको हम लोग अगेन डिफ्रेंसिएशन किया, ठीक है, अगर हम लोग फिर से इसको अगेन डिफ्रेंसिएशन कर दिया तो क्या आएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको अगेन डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसका अगर हम लोग फिर से विथ रेस्पेक्ट टू डिफ्रेंसिएशन किया, ये कोर्स में नहीं, हम लोग का इतना ही है सिलेबस में सेकंड डेरिवेटिव का, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ कि अगर उसको और भी आगे डिफ्रेंसिएशन किया हायर ऑर्डर में तो क्या आ जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर बोलते हैं इसको, इसमें एक बार डिफ्रेंसिएशन किया तो इसको बोलते हैं ऑर्डर 1, इसको 2 बार किया ये होता है सेकेंड ऑर्डर व ऑर्डर 2। ठीक है, अभी ऑर्डर 3 के लिए फिर से डिफ्रेंसिएशन करने से ये हमें आ जाएगा क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 3 बार करने से डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, और इसमें आएगा एफ ट्रिपल एस। ठीक है, वाई को अगर वाई डबल एस को फिर से करने से ये आ जाएगा वाई ट्रिपल एस। ठीक है, डी स्क्वायर का आ जाएगा डी क्यूब, और ये वाई का आ जाएगा वाई 3। ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से चलता जाएगा, 4 बार किया तो यहाँ में 4 आएगा, यहाँ में भी 4 आएगा, यहाँ में 4 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसमें f टू दी पावर 4 ऐसा भी लिख सकते हैं इसका, ऐसा 4 टाइम डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, f टू दी पावर दिस, सिमिलरली y का ऊपर यहाँ में आ जाएगा d टू दी पावर 4 y4। ठीक है, तो ऐसे चलता जाएगा। तो ये है फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन, ये है सेकंड डिफ्रेंसिएशन, ये है थर्ड डिफ्रेंसिएशन, ये है फोर्थ डिफ्रेंसिएशन। लेकिन हम लोग के सिलेबस में अप टू इतना तक ही है। ठीक है, तो मेनली नहीं चाहिए। ओके, सो हाँ, फॉर्मूला सेम ही है, खाली एक बार डिफरेंस जो फंक्शन दिया रहेगा उसको फर्स्ट टाइम हम लोग जो फॉर्मूला में डिफ्रेंसिएशन किया वैसे करना पड़ेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से और एक बार डिफ्रेंसिएशन कर देना है। ठीक है, तो अभी मैं एक एग्जांपल एक प्रॉब्लम को करके दिखा देता हूँ। ओके, ओके, लेट्स सी। आज जो प्रॉब्लम है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 वाई इज इक्वल टू। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सो लेट्स सी, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2।
ठीक है, इसमें फाइंड करना है हम लोग को इसका डबल डिफरेंशिएशन। फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, सो नाउ इसमें डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 बार करना है। एक्स स्क्वायर दिया मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2 बार करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो अभी y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, राइट साइड में सभी टर्म के डायरेक्ट कर देता हूँ, सभी टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा, डी बाई डी एक्स लगा दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ 2। ओके, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 3 इज कॉन्स्टेंट, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1 प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 3। ओके, सो नाउ ये हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो ये हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल गया। तो अभी इसको अगेन डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम लोग को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। सो नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसी को अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे आफ्टर क्लास कॉल कर लेना, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी डाउट है। ठीक है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और लास्ट क्लास में जो लोग मुझे भेजा वो लोग का अटेंडेंस मिल गया, और जो लोग नहीं मिला मैं उसका नाम नोट करके रख दिया हो। कुछ लोगों को मैंने पेरेंट्स को कॉल किया और बाकी लोग को भी मैं कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर से डिफरेंशिएशन किया तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स का आएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ 3। ओके, सो नाउ इसमें आ जाएगा 2 डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का आ जाएगा 1 और डी वाई डी एक्स ऑफ 3 ये आ जाएगा 0। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया। सेम जस्ट ये जो फंक्शन था 2 को बाहर रखा, इसमें वो डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मैंने अभी भी बोला था। अगर वो डी वाई बाई डी एक्स है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अगर वाई डैश है तो वाई डबल डैश हो जाएगा, अगर एफ डैश एक्स है तो एफ डबल डैश हो जाएगा। तो ऐसा करके ये टर्म आएगा, और 2 को बाहर रख दिया, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ 3, 3 एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो हम लोग का रिजल्ट मिल गया कितना, इज इक्वल टू 2। तो हम लोग को मिल गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया 2, इसका वैल्यू हम लोग को मिल गया 2। ठीक है, तो यही निकालना था, एकदम इजी है, जस्ट 2 बार डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, तो इसका ऊपर बेस करके फॉर्मा का क्वेश्चन आता है, एक फॉर्मा का क्वेश्चन आता है, लेकिन वो ज़्यादातर प्रूफ करने के लिए आता है, प्रूफ दैट। ठीक है, और प्रूफ दैट वाला कुछ प्रॉब्लम यहाँ में है, मैं दिखाऊंगा कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोला हूँ कि प्रॉब्लम करने से बड़ा बात नहीं है कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वो सब करना होगा, तभी जाके एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेगा। अगर खाली प्रॉब्लम करता गया, मालूम ही नहीं कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है इसमें से प्रूफ टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं दिखा दूंगा कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट सी, आंसर 2 आया था, तो इसमें आंसर कितना आया देखो, क्या है ऑलरेडी 2 आया, आंसर देख लो। हम लोग का आंसर 2 आया, और यहाँ में भी आंसर 2 आया।
ठीक है, यहाँ में भी आंसर 2 आया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट विल सी क्वेश्चन नंबर 2। सेम उसी प्रोसेस में इसमें दिया है कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 20, ठीक है, एक्स टू द पावर 20, तो y का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा dy बाई डी एक्स और dy डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 20। तो एक्स टू द पावर 20 का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 20 एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला। एक्स टू द पावर 20 का डिफ्रेंशिएशन का हम लोग को मालूम है, एक्स टू द पावर 20 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला, एक्स टू द पावर n इज n एक्स टू दी पावर n माइनस 1, मतलब 20 माइनस 1, तो 20 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 20 एक्स टू दी पावर 19, तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, देख लो इसको, एक्स टू दी पावर n पकड़ा, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n, एक्स टू दी पावर n का आएगा n एक्स टू दी पावर n माइनस 1, मतलब 20 माइनस 1, तो इसलिए 19 आए। ठीक है, अभी इसको फिर से करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो फिर एक्स टू दी पावर 20 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दो, 20 बाहर आ जाएगा, एक्स टू दी पावर 19 को फिर से करना है, तो ये आ जाएगा एक्स टू दी पावर n इज n एक्स टू दी पावर n माइनस 1, दैट मीन्स 19 इंटू एक्स टू दी पावर 19 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 18। सेम यही फॉर्मूला लगाया फिर से एक्स टू दी पावर n के लिए, एक्स टू दी पावर 19 के लिए एक्स टू दी पावर n फॉर्मूला n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, और ये 20 इंटू 19 इज बिकम 380 सॉरी एक्स टू दी पावर 18। ओके, सो दिस आर इजी क्वेश्चन, ये सब कर पाओगे अभी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं इतना इजी। ठीक है, मैं दिखा दूँगा कैसे क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एकदम ये भी इजी है, u इंटू वी फॉर्मूला लगाना है 2 बार। इसमें देखो एक को u पकड़ना है, y इज इक्वल टू, यदि इसको u पकड़ना है, इसको v पकड़ना है, तो एक बार u को छोड़ के v का, v को छोड़ के u का, u डिवाइड एक्स ऑफ v प्लस v डिवाइड एक्स ऑफ u। ठीक है, इसमें कॉस को छोड़ के x का डिफ्रेंशिएशन किया, प्लस x को छोड़ के कॉस का डिफ्रेंशिएशन, जो u इंटू वी वाला फॉर्मूला था उसको यूज़ किया, x का 1 आया और ये कॉस का आया माइनस साइन, तो फिर सिंप्लीफाई करने से आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। फिर अभी इसको फिर से करना होगा, तो फिर से करने से कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, फिर से करने से क्या आ जाएगा, कॉस डिवाइड एक्स ऑफ कॉस एक्स आएगा और ये एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो मालूम है, माइनस साइन एक्स डायरेक्ट आ जाएगा, और ये वाला पार्ट का यू इंटू वी फॉर्मूला, इसको यू पकड़ लो और इसको वी पकड़ लो, तो यू इंटू वी, तो एक बार यू को छोड़ के वी को करना होगा और वी को छोड़ के यू को करना होगा, मतलब एक्स को एक बार साइन एक्स को छोड़ के डिवाइड एक्स ऑफ एक्स किया, फिर एक्स को छोड़ के डिवाइड एक्स ऑफ साइन एक्स, तो सिंप्लीफाई करने के बाद साइन एक्स का तो 1 आएगा, तो इसलिए नहीं लिखा यहाँ में, और ये एक्स यहाँ में एक एक्स छूट गया, यहाँ में एक एक्स होना चाहिए था, हाँ, और साइन एक्स का आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो फिर ये ब्रैकेट खोल दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट खोलने से माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स, भाई हमें माइनस कॉमन ही रखा है, माइनस को बाहर रख दिया, तो साइन एक्स 2 साइन एक्स हो जाएगा, और ये एक्स कॉस एक्स, ये हमें एक एक्स मिस प्रिंटिंग है, इसको लिख देना। ठीक है, ठीक है, तो ये लॉग एक्स वाला करना 2 बार, एक बार फर्स्ट टाइम करने से लॉग एक्स को 1/x आएगा, फिर 1/x को फिर से करने से डिवाइड एक्स ऑफ 1/x इज माइनस 1/x स्क्वायर, एकदम ये तो मुँह में डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब ईजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर माइनस 1/x स्क्वायर होना चाहिए। देखो माइनस 1/x स्क्वायर, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x और 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन कर पाओगे, ये सब मुझे करके दिखाना। ठीक है, ये सब मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, ये सब तुम लोग करना है। ठीक है, होमवर्क ये सब करके मुझे सेंड करना, तो अटेंडेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये यू इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज़ कर देना है सबको। ठीक है, बहुत लोग हैं यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके दे रहा है, हमें यहाँ से कॉपी करके मत देना, खुद करके उसके बाद देना। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में आता है जैसा क्वेश्चंस मैं वो सबको दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखो ये ऐसा देखो प्रूफ करने के लिए आता है, तो ये क्वेश्चन तो मैं दिखा रहा हूँ, बाकी हम लोग JEE का क्वेश्चन पेपर से भी करेगा इस तरह का क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन हम लोग को RD शर्मा RS अग्रवाल में और भी क्वेश्चन मिलेगा। अगर RD शर्मा या RS अग्रवाल का बुक है तो उसमें देखना, उसमें ऐसा टाइप का क्वेश्चन और भी दिया रहेगा। ये NCERT बुक में तो ज़्यादा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन ही दिया हुआ है ऐसा, लेकिन बाकी बुक में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, देखो कैसे करना है। ये भी इजी क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएशन का जो 4 मार्क होता है, एक कंटिन्यूटी से 4 मार्क आएगा और एक 4 मार्क ये सब में से आएगा, तो ये 8 मार्क तो किसी को छोड़ना ही नहीं चाहिए। और प्लस और एक 8 मार्क आता है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इसके बाद वाला 7.7 में जो होगा, 7.8 में जो होगा, रूलिस थ्योरम एंड मीन वैल्यूज थ्योरम, उसमें से एक आता है। तो ये जो 12 मार्क है ये यहाँ में मिल रहा है। देखो अभी तक हम लोग जितना कर लिया उसमें ही 12 मार्क मिल जाएगा, तो इतना इजी अगर मार्क्स मिल रहा है, फिर भी अगर नहीं लिया तो जो लोग नहीं ले उसका ही
प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना इजीली मार्क्स मिलेगा। ये सब क्वेश्चन में कंटिन्यूटी में 4 मार्क मिलेगा, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुका है। फिर ये वाला चीज़ जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन किया, इसका ऊपर ऐसे टाइप का क्वेश्चन से आएगा और एक रूलिस थ्योरम के ऊपर आएगा। तो ये 12 मार्क्स तो सबको मिलना चाहिए, और उसके बाद 30 मिलने के लिए चाहिए और ओनली 18 मार्क्स, ठीक है। तो ईजिली 80-90 मार्क्स ईजिली आ जाएगा, मतलब थोड़ा अच्छे से ट्राई करने से, ठीक है। और पूरा कॉन्सेंट्रेट करने से 100 में 100 ही मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन सभी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ओके देखो 5 cos x एंड 3 sin x। तो y का वैल्यू ये दिया, तो हम लोग को बोला है कि y का वैल्यू अगर ये है तो प्रूव करो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू अगर ये है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 बोल के बोला है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करना है, तो इसमें दिखाई दे रहा है कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, तो ऑब्वियसली हमको इसको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करो, y का डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया, dy बाई डी एक्स। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ 5 cos थीटा एंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos थीटा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन ले लिया। अभी ये 5 कांस्टेंट है, बाहर रख दो उसको, और इस तरफ 3 कांस्टेंट है, उसको बाहर रख दो, ठीक है। तो 5 आ गया यहाँ में, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। ये 3 आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना आ जाएगा, cos x। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos x होता है, तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, माइनस कॉमन ले, सॉरी यहाँ में भी माइनस, यहाँ में माइनस, दोनों से माइनस कॉमन ले, तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस अंडर ब्रैकेट 5 साइन एक्स प्लस 3 cos x। ओके सो ये हो गया फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन। अभी हम लोग को क्या करना है, और एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, बिकॉज यहाँ में दिखाई दे रहा है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। तो और एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दो तो वाई डी वाई का, ये डी वाई का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एंड ये जो राइट साइड में है इस तरफ भी डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस 5 साइन एक्स प्लस 3 cos x, ठीक है। अभी इसको सेपरेट कर दो, डी वाई डी एक्स ऑफ, ये 5 को बाहर रख दिया, ठीक है, माइनस तो एकदम आउटसाइड लेके गया, और 5 को बाहर रख दिया डिवाइड एक्स ऑफ साइन एक्स, और इसमें 3 को बाहर रख के डिवाइड एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, और इसको पूरा ब्रैकेट रखा है क्योंकि ये आउटसाइड माइनस है तो इसलिए, ठीक है। ओके सो अभी देखो अभी इसमें से डिवाइड एक्स ऑफ साइन एक्स का कितना आ जाएगा, कॉस एक्स, डिवाइड एक्स ऑफ कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 5 cos एक्स, और इसमें आ जाएगा माइनस साइन एक्स, आउटसाइड एक माइनस था यहाँ में, ठीक है। तो ये माइनस, अभी देखो इसका वैल्यू क्या है, 5 cos एक्स माइनस 3 साइन एक्स। इसका वैल्यू एकदम फर्स्ट में जो दिया था ये y का वैल्यू, देखो y का वैल्यू क्या था, y इज इक्वल टू 5 cos एक्स माइनस 3 साइन एक्स। देख लो y का वैल्यू दिया है, ये y का वैल्यू 5 cos एक्स माइनस 3 साइन एक्स। तो ये 5 cos एक्स 3 साइन एक्स की जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ये y पुट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जगह में ये y पुट कर दिया, क्योंकि हम लोग को यहाँ में जो प्रूफ करना था उसमें ये साइन कॉस वाला टर्म नहीं था, ठीक है। तो ये माइनस, और इसका जगह में y पुट कर दिया, बिकॉज इसका वैल्यू क्या था, y। तो 5 cos एक्स माइनस 3 साइन एक्स का वैल्यू y तो क्वेश्चन में दिया था, तो इसको पुट कर दिया। अभी लेफ्ट साइड में क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में मिला माइनस वाई, तो ये माइनस वाई को लेफ्ट साइड में लेके जाओ, ठीक है। मतलब ऐसा मिला हम लोग को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। अभी ये वाला टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आओ तो क्या हो जाएगा, ऐसा प्लस वाई आ जाएगा। तो ये प्रूव करना था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो ईजी है, लेकिन क्वेश्चन में एग्जाम में थोड़ा घुमा के देगा, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा आर डी शर्मा आर से भी कुछ क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इन टर्म्स ऑफ y, इसमें थोड़ा बड़ा करके किया है, ठीक है। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, और एक प्रोसेस से भी कर सकते हैं इक्वेशन को, ठीक है। देख लो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, फाइंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। ओके तो इसके बारे में मैं बोलूँगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ में कैसे किया हुआ है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ में डिफ्रेंशिएशन किया डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना। कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन -1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हम लोग को मालूम है, ठीक है। अभी ये माइनस को ध्यान में रख दिया, और ये रूट ओवर, मतलब रूट ओवर नहीं लिख के यहाँ में हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं पावर में, एक ही बात है, ठीक है। और इसको अगर ऊपर ले गया तो ये -1/2 हो जाएगा,
रूट ओवर के जगह में, ठीक है। नीचे लिखने से 1/2 होता है, रूट ओवर को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं पावर में, रूट ओवर नहीं लिख के, और अगर उसको ऊपर उठा दिया तो इंडेक्स में पावर में माइनस हो जाता है, ठीक है। तो उसी को ये हमें किया। ओके सो नाउ अभी क्या किया, इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन किया, क्योंकि इसमें डबल डिफ्रेंशिएशन करने के लिए बोला d²y/dx², तो विच इज इक्वल टू कितना आ गया, d/dx ऑफ ये वाला टर्म आ गया -1 - x² होल टू द पावर 1/2, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करना है अभी, तो इसको तो मालूम ही है, मैंने पहले भी बोला था ऐसे टाइप को क्या करना होगा, इसको x पकड़ के करना पड़ता है। इसको अगर x पकड़ लिया अंदर वाला टर्म को, तो d/dx ऑफ x⁴ ये है n, ठीक है। तो ये वाला माइनस तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको माइनस को बाहर निकाल देने से x⁴ n का फॉर्मूला होता है, ये है x, ये पूरा को x पकड़ लो, x⁴ n का आ जाएगा n x⁴ n-1, मतलब ये है n, ये पावर जो है n, ये है x, इसको x पकड़ा था, n x⁴ n-1, ठीक है। अभी देखो इसको अगर एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा -1, यहाँ में आएगा -2, तो -3/2 आएगा, तो ये आएगा -3/2, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी जिसको x पकड़ा उसको फिर से करना होगा, तो इसको x पकड़ा था तो इसको यहाँ में फिर से किया, ठीक है। तो अभी देख लो, इसके बाद इसका जो है, जिसको x पकड़ा था उसको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद कितना आ गया, -2x, ठीक है। 1 - x² था, तो 1 का तो 0 आएगा, और -x² का डिफ्रेंशिएशन, ये -x² का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, -2x, ठीक है। तो जो हम लोग एक्स्ट्रा करके डिफ्रेंशिएशन किया उसका वैल्यू है -2x, ठीक है। और ये जो है ये इंटू है, ये इंटू है, ये x नहीं है। ओके सो नाउ अभी d²/dx² का वैल्यू हम लोग को कितना मिला, ये 2 कैंसिल कर दो, और ये हमें आ गया -x², ये -x × x -x² होना चाहिए, सॉरी इंटू x नहीं, ये x नहीं है ना, इसको ये मल्टीप्लिकेशन है, तो -x के ऊपर और नीचे ये सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये तो हो गया d²/dx² का वैल्यू, ठीक है, सिंपली करने से। बट इसमें देख लो, इन टर्म्स ऑफ y बोला, मतलब राइट साइड में y आना चाहिए, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ y अलोन बोला था, क्वेश्चन में एक चीज़ दिखाई दिया था ना, एकदम फर्स्ट स्टेप में ही बोला था कि इन टर्म्स ऑफ y अलोन, ठीक है। तो राइट साइड में मतलब ये फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या किया, देखो y इज इक्वल टू पुट कर दिया, x का वैल्यू पुट कर दिया cos y, ठीक है। क्यों पुट किया, क्योंकि हम देखो मैंने पहले भी बोला था ये चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में, कि जब भी हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पुट कर सब्स्टिट्यूट करते हैं x का जगह में, तो ऑलवेज हम लोग देखते हैं कि x का जगह में क्या पुट करने से फॉर्मूला आएगा, तो 1 - x² है, 1 - x² है, तो इसमें x के जगह में क्या पुट करने से फॉर्मूला आएगा, हम लोग को मालूम है 1 - sin² का फॉर्मूला होता है, 1 - cos² का फॉर्मूला होता है, तो हम लोग यहाँ में साइन या कॉस पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ में क्या लिया, कॉस लिया, तो x इज इक्वल टू cos y लिया, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ y निकालने के लिए बोला तो इसलिए y लिया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू cos y, तो अभी देखो जितना भी ऊपर में नीचे में x का जगह में y पुट कर दिया, ठीक है। तो अभी ऊपर में कितना है cos y, और नीचे कितना आ जाएगा 1 - cos² y होल टू दी पावर 3, ठीक है, होल टू दी पावर 3 है। अभी 1 - होल टू दी पावर 3 की वजह यहाँ में 3 था तो इसलिए 3 आया, और x का जगह में cos y पुट कर दिया, तो 1 - cos² y का फॉर्मूला आ जाएगा sin², बिकॉज 1 - cos² x इज इक्वल टू sin² x, तो 1 - cos² y आ जाएगा sin² y, ठीक है। अभी इसमें क्या हो गया, ये जो रूट ओवर के अंदर है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन ये क्यूब का अंदर कर दो और 2 को बाहर निकाल दो, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। इंडेक्स में क्या होता है, इनसाइड आउटसाइड मल्टीप्लाई होता है पावर, तो 3 को अंदर लेके गया और 2 को बाहर निकाल दिया, और 2 क्या हो गया, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होकर साइन क्यूब बन गया, साइन क्यूब वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब वाई, ये है साइन क्यूब वाई, ठीक है। तो ये साइन क्यूब वाई हो गया। अभी ऊपर में क्या था, साइन वाई, तो साइन वाई सॉरी कॉस वाई, अभी कॉस वाई डिवाइडेड बाई क्या है, इसमें साइन क्यूब वाई है, तो इसमें से एक साइन को यहाँ में रख दिया और साइन स्क्वायर को इस तरफ कर दिया, तो माइनस साइन वाई बाई कॉस वाई कितना आ जाएगा, कॉट वाई, और ये 1/sin² वाई का वैल्यू आ जाएगा cos² वाई, ठीक है। कॉस वाई बाई साइन वाई का वैल्यू आ जाएगा कॉट वाई, और 1/sin² वाई का वैल्यू आएगा cos² वाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते, तो ये आ गया इन टर्म्स ऑफ वाई। तो ठीक है, तो इसका मैंने अभी बोला था, इसका और एक वे है इसका करने का, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ।
y इज इक्वल टू दिया हुआ है इसमें कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉस इनवर्स x को इस तरफ ले, कॉस इनवर्स को अगर इस तरफ लेके आया तो ये हो जाएगा कॉस x, ठीक है। ये हो गया x, कॉस इनवर्स अगर इस तरफ आ गया तो ये x कॉस x हो जाता है। जैसे कि कॉस को राइट साइड में ले जाने से कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो इसलिए कॉस इनवर्स को फिर लेफ्ट साइड में लेके आने से ये कॉस हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू कॉस वाई, ठीक है। तो अभी देखो अगर इसको, तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे। अगर हम लोग इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएशन कर दिया, क्योंकि हम लोग को वाई में चाहिए ओनली इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन, मतलब ओनली वाई रहना चाहिए, फंक्शन ऑफ वाई। रिजल्ट में डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वाई में होना चाहिए बोला, इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। तो हम लोग अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएशन कर दिए, यहाँ में तो एक्स बोला है, लेकिन ये बात मतलब बोला नहीं कि एक्स, यहाँ में बोला कि ये निकालने के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए और इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया, डिफ्रेंशिएशन ये मैं जैसे ऐसे दिखा रहा हूँ, कैसे कैसे हम लोग वाई से कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो वाई एक्स को वाई से डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई। उल्टा क्या देखना, पहले हम लोग क्या करते थे वाई को एक्स से करते थे तो डी वाई बाई डी एक्स हुआ, बट अभी हम लोग उल्टा कर रहे हैं कि एक्स को वाई से कर रहे हैं तो डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है। वाई से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो डी वाई ऑफ कॉस वाई, ठीक है। तो अभी देख लो डी वाई ऑफ कॉस वाई का वैल्यू कितना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस वाई को वाई से कर रहे हैं। देखो अगर वाई को एक्स से करेंगे तब हम लोग इसको एक्स पकड़ना पड़ता है, बट यहाँ में एक्स पकड़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज वाई को कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सेम वेरिएबल है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा डी वाई ऑफ कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन वाई, ठीक है। तो अभी हम लोग को फर्स्ट स्टेप तो हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा रेसिप्रोकल कर लेते हैं, बिकॉज हम लोग को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, हम लोग को ऊपर में वाई चाहिए, बट हम लोग का देखो यहाँ में क्या आया, नीचे वाई आया, हम लोग को चाहिए ऊपर में। तो अगर हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर लिया, जैसे कि यहाँ में तो डी एक्स बाई डी वाई हम लोग को कितना मिला माइनस साइन वाई ना, डी एक्स बाई डी वाई मिला माइनस साइन वाई। एक मिनट रुको मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू माइनस साइन वाई मिला, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप को देख लो। अभी हम लोग को इसको रेसिप्रोकल कर देते बिकॉज हम लोग को वाई चाहिए, हम लोग को निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए वाई तो ऊपर होना पड़ेगा, तो हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करने से मतलब वन से, दोनों तरफ वन से डिवाइड कर दो, तो दोनों तरफ वन से डिवाइड कर देने से ऐसा हो जाएगा वन बाई डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाई साइन वाई, ठीक है। तो अभी देखो इसमें से डी वाई ऊपर चला जाएगा और डी एक्स नीचे आ जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस वन बाई साइनिस कॉसेक वाई, ठीक है। बहुत लोग का दिमाग में ये भी आ सकता है कि हम लोग इसका और एक बार y से डिफ्रेंशिएशन करके फिर इसको चेंज नहीं किया, क्यों। देखो अगर हम लोग इसको y से और एक बार यहाँ में डिफ्रेंशिएशन कर लेता तो क्या आता है, देखो डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर ऐसा आता, ठीक है। तब हम लोग उसको अगर रेसिप्रोकल करता तो ऊपर में क्या आता, ये वाला टर्म आता डी वाई स्क्वायर आता, बट हम लोग को चाहिए क्या, डी स्क्वायर वाई चाहिए, डी वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, और नीचे डी एक्स स्क्वायर चाहिए, बट यहाँ में क्या आता डी स्क्वायर एक्स आता, तो ये नहीं चाहिए हम लोग को। तो इसलिए हम लोग यहाँ में ही फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ही उसको रेसिप्रोकल कर लिया, ठीक है। ओके सो अभी देख लो, अभी हम लोग इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करेगा, बट इस बार डिफ्रेंशिएशन हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेगा, क्योंकि नीचे एक्स है, हम लोग को एक्स स्क्वायर बनाना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन करना होगा, ठीक है। ये है किसका रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये वाला टर्म है ओ, ठीक है। तो हम लोग को एक्स का रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है अभी, तब ये डी स्क्वायर आएगा। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिव मेथड है तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, अभी देखना। तो डी स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन करने में मालूम है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड तो आ गया, और राइट साइड में क्या है माइनस
डी वाई डी एक्स ऑफ कॉसेक वाई, ठीक है। तो ये वाला रूल भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि बहुत सारा क्वेश्चन में हम लोग ऐसे यूज़ करना पड़ सकते हैं। तो लेफ्ट साइड से हो गया डी स्क्वायर बाई डी एक्स का, अभी राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालना है खाली। तो देखो अभी कैसे डिफ्रेंशिएशन करना है, डी वाई डी एक्स कॉसेक वाई, कॉसेक वाई का डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, कॉसेक वाई। तो अभी देखो वेरिएबल डिफरेंस है, यहाँ में वाई है, यहाँ में एक्स है, सेम सेम वेरिएबल आंसर डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। कॉसेक वाई का डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। तो अभी हम लोग बट वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट है, तो अभी क्या करना होगा, इसको एक्स पकड़ लेना होगा। मैंने पहले ही बोला था कि अगर ऐसा है तो ऑलवेज जिसको हम लोग ये जो टर्म है जिस वाई और यहाँ में एक्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होने से इसको एक्स पकड़ लेना है, ठीक है। तो डिवाइड डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। सॉरी, लिखने का टाइम में तो वाई लिखना चाहिए था। कॉसेक एक्स लिखने का टाइम में वाई लिखना पड़ेगा, बिकॉज वाई को हम लोग एक्स पकड़ा, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ओके। सो किसको एक्स पकड़ा था, वाई को, तो वाई लिखा, ठीक है। अभी देखो अभी हम लोग का प्रोसेस क्या है, जिसको हम लोग एक्स पकड़ा उसको फिर से करना होगा। तो वाई को एक्स पकड़ा तो वाई का डिफरेंशिएशन करना होगा इसी स्टेप में। तो वाई का डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये होता है वाई का डिफरेंशिएशन, ओके। सो अभी देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ में तो प्लस बन जाएगा, तो यहाँ में आ जाएगा कॉसेक वाई फिर कॉट वाई, और अभी डी वाई बाई डी एक्स इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ में है ही ऑलरेडी। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस कॉसेक वाई, तो इसका वैल्यू भी है, इसका वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया। इसको एक नंबर दे दो, मे बी यूजिंग 1 बोल के लिख सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस कॉसेक वाई, माइनस कॉसेक वाई, माइनस कॉसेक वाई, ओके। तो ये यूजिंग 1 हम लोग यहाँ में पुट कर दिया, ठीक है। तो अभी सिंप्लीफाई कर दो तो कितना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग को मिल गया कितना, ये कॉसेक इंटू कॉसेक, माइनस एक बाहर आ जाएगा, कॉसेक कॉसेक वाई कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई, ठीक है। सेम आंसर आया, बट इतना शॉर्ट स्टेप में हो गया, ठीक है। तो ये बहुत कम स्टेप हम लोग यूज़ किया, तो ये है ऑल्टरनेटिव मेथड। तो उसमें बहुत सारे स्टेप था और एक्स वाई एक्स स्क्वायर रूट ओवर आ गया था, तो उसको कन्वर्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये वाला प्रोसेस को भी करना कॉपी में, ठीक है, कॉपी में करके रखना, बिकॉज बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम लोग को ऐसा ऑल्टरनेटिव मेथड में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो राइट साइड में ओनली वाई है, तो वाई एन हम लोग को बोला था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाला, और राइट साइड में खाली वाई का टर्म होना चाहिए। तो देखो खाली वाई का टर्म है, वाई अलोन, ठीक है, ओके। So in this way we can solve. Now next question you'll see. क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का मैं यहाँ दिखा देता हूँ, देख लो। इसमें देखो ये है और निकालने के लिए बोला ये, ठीक है, शो दैट दिस। तो इसमें y2 का मतलब मालूम है, मैंने बोला था y2 मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन, y1 मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन, y2 मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो दिया हुआ है इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। y का डिफ्रेंशिएशन एक बार करने से y1 हो जाएगा 3 डिवाइड डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स, एंड यहाँ में डिवाइड डी एक्स ऑफ 4 बाहर आ गया, डिवाइड डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स, ठीक है। अभी इसमें डिवाइड डी एक्स ऑफ क्या आएगा, डिवाइड डी एक्स ऑफ
ओके, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। देख लो इसमें क्या आएगा, डिवाइड डी एक्स ऑफ डिवाइड 3 cos x प्लस 3 साइन लॉग एक्स एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। ओके, सो वाई का डिफ्रेंशिएशन आएगा वाई वन इज इक्वल टू 3 डिवाइड डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स प्लस 4 डिवाइड डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स। सेम टू सेम यहाँ से आया। अभी ये डिवाइड एक्स ऑफ कॉस, इसको एक्स पकड़ लो, ठीक है, इसको एक्स पकड़ लिया। सो डिवाइड एक्स ऑफ कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, इसको एक्स पकड़ लिया अंदर वाला टर्म को, तो कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो एक्स किसको पकड़ा, लॉग एक्स को, तो लॉग एक्स को फिर से यहाँ में डिफ्रेंशिएशन कर दो उसी स्टेप में। ठीक है, अभी इसमें साइन, इसको एक्स पकड़ लिया, डिवाइड एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। एक्स किसको पकड़ा, लॉग एक्स को, तो लॉग एक्स को एक्स पकड़ा, तो एक्स इसको फिर से करना पड़ेगा यहाँ में। ठीक है, जिसको भी एक्स पकड़ा उसको उसी स्टेप में पहले फिर सेम स्टेप में फिर से करना पड़ेगा, ये हम लोग को मालूम है। तो वाई वन ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया -3 और लॉग एक्स। ठीक है, और ये डिवाइड एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या आ जाएगा 1/x, तो ये नीचे लिख दिया। ठीक है, ये ऊपर 1/x आएगा तो 1 इंटू दिस करके ऊपर लिख दिया, नीचे एक्स को लिख दिया। सिमिलरली हमें भी डिवाइड एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x आएगा, तो ये कॉस लॉग एक्स ऊपर आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, नीचे एक्स आ जाएगा, ये आ गया। अभी इसको एलसीएम ले लिया तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अभी देख लो इसमें से और थोड़ा शॉर्टकट कर सकता था। शॉर्टकट करने के लिए देखो क्या करना होना चाहिए था, ये एक्स को अगर हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाता तो ये हमें एक्स इंटू वाई वन हो जाता, तो ये नीचे वाला टर्म नहीं रहता। ठीक है, और उसके बाद फिर से और एक बार डिफ्रेंशिएशन करने से डायरेक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ में थोड़ा बड़ा करके क्या हुआ है देख लो, ऐसा भी कर सकते हैं इसको लेफ्ट साइड में लेके यहाँ में एक्स इंटू वाई वन हो जाएगा, तो राइट साइड में ओनली ये ऊपर वाला टर्म रहेगा। फिर से अगेन डिफ्रेंशिएशन कर दो तो लेफ्ट साइड में यू इंटू वी फॉर्मूला लग जाएगा और राइट साइड में ये वाला टर्म। ठीक है, बट यहाँ में थोड़ा डिफरेंटली क्या है देखो, ऐसा भी कर सकता है, इसमें यू वाई वी फॉर्मूला क्या बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं यहाँ में दिखा दे रहा हूँ, ये वाला एक्स को इस तरफ लेके गया ना, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई वन इज इक्वल टू, ये वाला टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके गया यहाँ में। ठीक है, और राइट साइड में क्या बचे 4 कॉस अंडर ब्रैकेट लॉग एक्स माइनस 3 अंडर ब्रैकेट साइन लॉग एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, ये है। ओके, सो इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देना है। ठीक है, देख लो इसका अगर हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आएगा, ये वाला क्वेश्चन था। तो इसको अगर हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो ये आ जाएगा एक्स इंटू वाई वन, ये लेफ्ट साइड है, इज इक्वल टू क्या है, ये 4 को बाहर निकाल दिया, डिवाइड डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस 3 बाहर आ गया, डिवाइड डी एक्स ऑफ साइन ऑफ अंडर ब्रैकेट आ गया लॉग एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें से हम लोग u इंटू वी फॉर्मूला लगाएगा, इसको u पकड़े इसको v, तो u को छोड़ के v का डिफ्रेंशिएशन, y1 का डिफ्रेंशिएशन करने से कितना आ जाता है, मैंने बोला था अभी y1 का डिफ्रेंशिएशन होता है y2 प्लस अभी y1 को छोड़ के x का डिफ्रेंशिएशन करना है, डिवाइड x ऑफ x होता है 1। ठीक है, u इंटू वी, u को छोड़ के v का डिफ्रेंशिएशन, v को छोड़ के u का डिफ्रेंशिएशन। ओके, सो अभी 4 डिवाइड x ऑफ कॉस, इसको ये वाला टर्म को हम लोग x पकड़ लिया, ये वाला टर्म को x पकड़ना होगा लॉग x को, अभी भी जैसे किया था। तो डिवाइड एक्स ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स का वैल्यू क्या है लॉग एक्स। ठीक है, अभी जिसको भी x पकड़ा उसको फिर से करना होगा, लॉग एक्स को x पकड़ा तो लॉग एक्स को डिफरेंशिएशन करो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, फिर ये 3 डिवाइड एक्स ऑफ साइन, इसको x पकड़ना होगा, जब भी साइन के अंदर कुछ भी बड़ा टर्म मिले उसको x पकड़ लो, तो डिवाइड एक्स ऑफ साइन एक्स,
डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स का वैल्यू क्या है, लॉग एक्स। ठीक है, अभी लॉग किसको पकड़ा, ये सॉरी एक्स किसको पकड़ा, लॉग एक्स को। तो लॉग को फिर से करना होगा डिफ्रेंशिएशन, सो डिवाइड एक्स और लॉग एक्स कितना आ जाएगा, 1/x। ठीक है, तो अभी ये जो 1 नीचे वाला x है ये हम लोग को चाहिए नहीं। ठीक है, इसको एलसीएम लेके लेफ्ट साइड में ले सकते हो, पर डायरेक्ट दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो तब भी ये 1/x एलिमिनेट हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो हम लोग करते हैं क्या, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये 1/x एलिमिनेट हो जाएगा। तो x से मल्टीप्लाई कर देने से ये आ जाएगा x² इंटू y2 प्लस x इंटू y1। ठीक है, लेफ्ट साइड में x मल्टीप्लाई हो गया, अब राइट साइड में x मल्टीप्लाई कर देने से क्या आ जाएगा, 4 साइन अंडर ब्रैकेट लॉग एक्स, और x मल्टीप्लाई होगा 1/x कैंसिल हो जाएगा, 3 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, अभी इसमें x मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी कैंसिल हो गया 1/x, तो दोनों तरफ x मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों ये 1/x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो अभी इसका वैल्यू क्या है देख लो, मैं 1 मिनट दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देख लो यहाँ में वैल्यू दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू क्या दिया, देखो क्वेश्चन में वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 log x माइनस 4 प्लस 4 साइन log x, तो इसका वैल्यू y है। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है y है, y का वैल्यू क्या है, 3 cos log x 4 साइन log x। तो हम लोग को क्या मिला था राइट साइड में, 3 cos log x 4 साइन log x। देख लो 3 cos log x 4 साइन log x, 3 cos log x 4 साइन log x, तो इसका वैल्यू क्या है, y। ठीक है, देख लो अच्छे से देखना है यहाँ में, ये साइन स्क्वायर y2 प्लस x y2 अभी भी हम लोग किया था ऊपर में इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में ये आया था 4 साइन log x प्लस 3 cos log x। तो 4 साइन log x और 3 साइन cos x, इसका वैल्यू क्या है, y। तो ये आ जाएगा x² y2 प्लस y सॉरी x y, ये 1 था शायद, xy1 इज इक्वल टू माइनस इसका वैल्यू क्या था, y। ठीक है, इसका वैल्यू y यहाँ से पुट कर दिया, अभी y को लेफ्ट साइड में लेके आओ तो ये हो जाएगा x² y2 प्लस xy1 प्लस y। मैं जो कर रहा हूँ साथ इसके साथ साथ कॉपी में करके जाओ तब समझ में आएगा। ठीक है, कॉपी में इमीडिएट करके जाओ तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन बाद में इसको उठाने में फिर टाइम लगेगा, तो अभी एक बार में करके जाओ। देखो ये प्रूफ करना था सेम टू सेम, देख लो क्या प्रूफ करना था, x² y2 xy1 xy1 प्लस y इक्वल टू 0। तो इतना 3 स्टेप में ही हो गया हम लोग का ये प्रॉब्लम, बट यहाँ में बहुत सारा करके दिया हुआ है। तो इसमें देख लो बहुत सारा क्वेश्चंस, बहुत बड़ा लंबा करके ये क्वेश्चंस किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ तहाँ पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन अगर इतना बड़ा करके करोगे तो एग्ज़ाम में तो ये क्वेश्चन आने वाला है 4 मार्क के लिए। अगर तुम आधा घंटा लगा क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 मार्क्स से आएगा, उससे आगे तुम नहीं कर पाओगे, बिकॉज टाइम ही नहीं बचेगा बाकी क्वेश्चन करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, ये क्वेश्चन भी उसी के तरीके से है। इसको क्या करना है, देखो इसमें d² है, dy/dx है, mn है, तो ये सब अननोन है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट एक काम कर सकते हैं, राइट साइड 0 है तो डायरेक्ट हम लोग ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से dy/dx निकाल सकता है, dy/dx का वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर उसको और एक बार डिफ्रेंशिएशन करके dx² का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 2 बार डिफ्रेंशिएशन करके फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके पुट कर देंगे, इसका वैल्यू यहाँ में पुट कर देंगे, dy/dx का वैल्यू यहाँ में पुट कर देंगे। ठीक है, और y का वैल्यू भी दिया हुआ है, देखो बहुत लोग ये भूल जाता है कि y का वैल्यू भी दिया हुआ है, ये y का वैल्यू यहाँ में है तो y का वैल्यू भी पुट करना होगा।
ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, उसका वैल्यू निकाल के हमें पुट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमें पुट करेंगे और वाई का वैल्यू जो दिया है उसको पुट करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करना है और इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हम लोग हो गया कि ये शो हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी को करना है, देखो वही किया हुआ है, ये है इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एम एक्स, बी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ई टू दी पावर एन एक्स। ई टू दी पावर एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन मालूम है, एम ई टू दी पावर एम एक्स, ये हमें बड़ा करके किया हुआ है, मतलब इसको एक्स पकड़ के ई टू दी इसको एक्स पकड़ा, सो ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही होता है डिफ्रेंशिएशन, और इसको एक्स पकड़ा तो इसको फिर से किया, वो एक ही बात है। इसमें एम को छोड़ के एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने से 1 आएगा, तो अल्टीमेटली आएगा क्या, एम ई टू दी पावर एम एक्स, ठीक है। तो हम लोग के पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, डिवाइड एक्स ई टू दी पावर एम एक्स का क्या है, एम ई टू दी पावर एम एक्स, डिवाइड एक्स ई टू दी पावर एन एक्स का फॉर्मूला आएगा एन ई टू दी पावर एम एक्स। तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से हम लोग यहाँ में डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग के पास है, ऑलरेडी मैंने दिया हुआ ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी ये वाला ये हो गया फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन। अभी इसका सेकंड डिफ्रेंशिएशन करो, डी स्क्वायर हो गया डी एक्स स्क्वायर, फिर ए और एम कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, बी और एन कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल दो, ये स्टेप नहीं चाहिए, डायरेक्ट इसको लिख दो। तो बी इसके बाद इसमें डिफ्रेंशिएशन करने से ई टू दी पावर एम एक्स का कितना आता है, ई टू दी पावर एम एक्स का भी मैंने बोला, डिवाइड एक्स ई टू दी पावर एम एक्स इज एम ई टू दी पावर एम एक्स, तो एम इंटू एम कितना आ जाएगा, इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप को लिखो, ई टू दी पावर एम एक्स का आ जाएगा एम ई टू दी पावर एम एक्स, तो एम इंटू एम, एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स, ई टू दी पावर एन एक्स का आएगा एन ई टू दी पावर एन एक्स, तो एन एक मल्टीप्लाई होगा तो एन इंटू एन, एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स, तो डायरेक्ट ये आ जाएगा। तो ये दोनों का वैल्यू और ये वाई का वैल्यू, तो ये तीनों यहाँ में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यू, इसको यहाँ में पुट करना है, इसको यहाँ में पुट करना है, वाई को यहाँ में पुट करना है लेफ्ट हैंड साइड लेके, ठीक है। देखो वही क्या है, ये क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड लिया, फिर इसका वैल्यू पुट किया, सबका एक एक का वैल्यू पुट कर दिया, डी स्क्वायर बाई डी एक्स इसका वैल्यू पुट किया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट किया, और ये वाई का वैल्यू पुट किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा सब, ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये एन स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, सिमिलरली बी एन ये सब कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 0 आएगा, ठीक है। तो एकदम इजी है, और उसी के तरीके से सेम इक्वेशन को भी करना है। इसमें तो 7 दिया हुआ है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने से डायरेक्ट 49 आ ही जाएगा। देखो 500 तो कांस्टेंट है, दिखा दे रहा हूँ, ये तो और भी इजी हो जाएगा। 500 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ई टू दी पावर एम एक्स मतलब ई टू दी पावर 7 है, 7 बाहर, ई टू दी पावर 7x का फॉर्मूला क्या है, ई टू दी पावर एम एक्स का फॉर्मूला लगा एम ई टू दी पावर एम एक्स, ठीक है। यहाँ में मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई करना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लोग को मालूम है 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने से 49 आ जाएगा। देखो 49 चाहिए, फर्स्ट टाइम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे 500, इसका 2 लाइन में हो जाएगा इक्वेशन, 500 ई टू दी पावर एम एक्स, तो क्या आता है फॉर्मूला एम ई टू दी पावर एम एक्स प्लस 600 ई टू दी पावर एम एक्स के लिए आएगा एम ई टू दी पावर एम एक्स मतलब -7 ई टू दी पावर -7x, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अभी इसको और एक बार कर दो, डी इसको 2 लाइन में हो जाएगा, ब्रेकर इतना बड़ा करके क्या हुआ यहाँ में, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अभी देखो ये मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, तो फिर से इसको डिफ्रेंशिएशन करो, तो ये हो जाएगा 500, ठीक है। यहाँ में ऑलरेडी एक 7 है, अभी ये कांस्टेंट ये सब बाहर निकाल दिया, ई टू दी पावर एम एक्स मतलब ई टू दी पावर 7x का डिफ्रेंशिएशन 7 ई टू दी पावर 7x, तो फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करने से और एक 7 आ जाएगा, तो 7 इंटू 7 7 स्क्वायर ई टू दी पावर 7x। समझ में आ रहा है ना कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, डिवाइड एक्स ऑफ ई टू दी पावर एम एक्स इज एम ई टू दी पावर एम एक्स, ये वाला फॉर्मूला, डिवाइड एक्स ऑफ ई टू दी पावर एम एक्स इज एम ई टू दी पावर एम एक्स। रिमेंबर दैट, और एक एक्सरसाइज है, उसके बाद हम लोग सेकंड बुक में जाएगा, फर्स्ट बुक का डिफ्रेंशिएशन पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, मेरे साथ करके जाओ तो बहुत इजीली कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, विद इन सितंबर तक मैं आधा आधी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। सो ये अभी देख लो, ये प्लस 600 आ गया यहाँ में, और ये -7, फिर ई टू दी पावर एम एक्स, इसको एम पकड़ लो, ई टू दी पावर एम एक्स के लिए एम ई टू दी पावर एम एक्स ये फॉर्मूला आएगा, तो एम यहाँ में क्या है -7, तो -7 इंटू -7 स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स, ठीक है। तो अभी देखो इसमें से 7 स्क्वायर, इसमें तो -7 स्क्वायर मतलब 49 ही होगा, प्लस ही होगा, स्क्वायर है तो 49 दोनों में 49 कॉमन है, 49 को बाहर निकाल दो,
बचेगा कितना 500 e⁻7x प्लस 600 e⁻−7x। ठीक है, देख लो तो कितना आ जाएगा 49, और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू हम लोग के पास है, ये हमें y, ये आ गया आंसर। देखो यही करना था, d²/dx² 49y, कितना शॉर्टली कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर तुम प्रॉपर वे से किया, देखो 2 लाइन में आंसर आ गया, बट मैं अभी तुमको दिखा रहा हूँ कि हमें कितना बड़ा करके क्या हुआ है। ये देख लो, ये इतना बड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आया, और इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन किया 300 500 4, ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये 15 हो गया। 16 होमवर्क ये खुद करना। ठीक है, लास्ट वाला मैं एक बार एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ क्या है, बट क्वेश्चन तो ईजी है ये भी। ये y = tan इनवर्स दिया हुआ है। ठीक है, tan इनवर्स होल स्क्वायर, tan इनवर्स x होल स्क्वायर। तो अभी फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करो, y का डिफ्रेंशिएशन y1 होता है, और इसको x पकड़ लेना है अंदर जो भी है, तो x² का डिफरेंस, इसको x पकड़ लो, पूरा को x पकड़ लो। x² के लिए कितना होता है डिफ्रेंशिएशन 2x, इसको x पकड़ा था, x² का होता है 2x। अभी x किसको पकड़ा, tan इनवर्स x को, तो जिसको x पकड़ा उसको फिर से करना है, तो ये tan इनवर्स x को फिर से करना है। तो ये आ गया y1 2 tan इनवर्स x डिवाइड x, tan इनवर्स x कितना होता है 1/1 प्लस x²। tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस x²। अभी इसको लेफ्ट साइड में लेके जाओ तो ऐसा आ जाएगा। अभी इसको फिर से अगेन डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो इस तरफ आ जाएगा u/v फॉर्मूला। ठीक है, एक बार 1 प्लस x² को छोड़ के y1 का डिफ्रेंशिएशन किया तो y2 आया, y1 को छोड़ के इसका डिफ्रेंशिएशन किया, इसमें 1 का 0 आ जाएगा, x² का आ जाएगा 2x। राइट साइड में 2 को छोड़ के tan इनवर्स का आ जाएगा 1/1 प्लस x²। फिर ये वाला टर्म को, नीचे वाला टर्म को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा, इसमें स्क्वायर होना चाहिए था y2, इसमें स्क्वायर होगा। हाँ देखना, ये स्क्वायर है, इंटू y2 2x y1, इसमें ये y1 है, और ये जब मल्टीप्लाई हुआ इस तरफ, ये इसको मल्टीप्लाई किया ना लेफ्ट साइड में, तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, या में मल्टीप्लाई होगा, और राइट साइड में क्या बचा 2, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया 70 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसमें ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आएगा। तो अगर आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल जो भी बुक है, मैं बाद में कराऊंगा आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल से, मिसलेनियस में भी हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन है ऐसा, वो भी करेंगे। लेकिन अभी अगर तुम्हारे पास आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल का बुक है तो टाइम वेस्ट मत करना घर में, जब अभी ऐसे भी लॉकडाउन चल रहा है, घर में बहुत टाइम मिलेगा, उस टाइम में ये सब करते रहो। ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ऐसा टाइप का प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल का बुक से करने के लिए ट्राई करो। ओके, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आएगा रूलिस थ्योरम वाला, ये रूलिस थ्योरम, वेरीफाई रूलिस थ्योरम, ये सब मीनिंग वैल्यू थ्योरम। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास मिस मत करना। नेक्स्ट क्लास में जो है वो पूरा रूलिस थ्योरम और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा, तो उसका ऊपर बेस करके एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जो है वो पूरा रूलिस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में यूज़ होगा। तो क्लास मिस मत करना, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, नो बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही ठीक हो जाएगा। तो जितना भी मैंने छोड़ा है क्वेश्चन, उस सबको होमवर्क है, वो सब मुझे करके आज ही देना है, और जो लोग देगा उसी को अटेंडेंस मिलेगा। जो लोग नहीं दे रहा है उसका नाम में लिख के रख रहा हूँ, डे बाई डे मैं कांटेक्ट करूँगा गार्जियन को। ओके, बिकॉज कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से रिपीट करना इतना ईजी नहीं होगा। ठीक है, टाइम भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबको कंटिन्यूसली करते जाओ। ओके सर, थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास we will discuss।